हमारे सदर हैं, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब ने एक सपना देखा था कि कौमी इत्तेहाद मोर्चा बने, और हम लोगों ने बड़ी अरमान से बनाया भी था और बहुत हद तक उस पर काम भी हुआ, लेकिन हम लोग जैसे कुछ निकम्मे लोग थे जो इस पर काम नहीं कर सके। आज जो बैठक है उसका मेन एजेंडा है, जो मुझे लगता है कि जब सरकार ने जातीय जनगणना करा ली और तस्वीर सामने है कि किस जात की कितनी आबादी है, तो उस आबादी के एतबार से मुसलमानों को भी नुमाइंदगी शासन प्रशासन सभी तबका में मिलना चाहिए। इसको आवाज उठाने के लिए तो कोई को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अपनी ताकत पैदा कर लें, हम विधवा विलाप ना करें, ज्यादा इतना फलाना इतना फलाना इतना। हम जिस दिन एक चटाई पर आ गए, हम एकजुट हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि बिहार में 50 से 55 विधायक मुसलमान होगा, उस दिन रिमोट आपके हाथ में होगा। लेकिन हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? इसी कौम का वोट बिकता है, इसी कौम का वोट बिकता है। और भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे दोगले को हम वोट देके जिताते हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो एमएलसी बनता है, जितना एमएलसी है पूरे बिहार में 24 उठा के देख लीजिए तस्वीर, पैसे पर खरीदता है। अब मुसलमान वोट को पहले खरीदता है, वो जानता है कि पैसा लेकर के ये वोट देगा। हम किनसे जाके लड़ेंगे? हम चाहेंगे कि सदर साहब आपके साथ थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक जो कमेटी बननी चाहिए थी बिहार में इदारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा का, वो नहीं बना। और सूबे स्तर पर हमने आपके उस फ्लैट में भी जहां एमएलसी में के तौर पर आप रहते थे, वहां भी मैंने कहा था कि हम लोगों को एक मजबूत कमेटी बनानी चाहिए। और 2-3 बात हम अपनी राय रखेंगे कि अभी मौजूदा सरकार बिहार में नीतीश जी की है, मुझे कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती है। मैं न कांग्रेस को पसंद करता हूं, न जदयू को पसंद करता हूं, राजद को पसंद करता हूं। और मैं कहता हूं और मैं बर्जस्ता कहता हूं कि जादव भाई मेरे कांधे पे तुम हो, इसलिए तुम्हारा सर ऊंचा है। जिस दिन हम अपना कांधा हटा लिया तुम्हारी हस्ती पता चल जाएगी। लेकिन हम लोग दिक्कत है कि हमारे कौम में बड़ी दिक्कत है। गांव में एगो आ जाएगा नेता जादव का, सारा मुसलमान चला गया, आप रहनुमा है मुसलमान के, आपको छोड़ करके चला गया, तब जाके उनका खातिरदारी करने लगता है। मुसलमान अपने नेता को मानता है क्या? अगर मुसलमान मानता तो ये हालत नहीं होती। इस बार लोकसभा चुनाव कटिहार में जब पूरे देश में हो रहा था, कटिहार में भी हो रहा था, एक मुसलमानों की एक मीटिंग हम लोगों ने बुलाई चौधरी मोहल्ला में। हमारे अफरोज भाई, मुश्ताक आजम, तजम्मुल सब लोग बैठे हुए और लोग बैठे थे। कटिहार के 200 मुसलमानों को हम लोगों ने बुलाया था और यही बात कहा कि हर बार वोट देते हैं कि ये तारिक अनवर है, ये तारिक अनवर है, ये तारिक अनवर है, ये नालायक है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं। लेकिन इस बार वोट देंगे कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, इसलिए सारा चीज को भूल करके इस बार मुसलमान एक एक वोट दे दो। क्योंकि पिछले 2019 में मुसलमान 1,30,000 वोट पोल नहीं किया, हार गए थे। और मैंने ये भी कहा कि तारिक अनवर से कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। और मैं उनके मुंह पर भी कहता हूं, उनके लोगों के सामने कहता हूं कि
हमको इससे कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जज्बात नहीं है। मेरा कटिहार जब सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अशफाक करीम जैसे भी हो, हम उनसे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि वो भी मौका परस्त आदमी है और राजनीतिक करने वाला मौका परस्त होता ही है, ये उसके फितरत में है। अभी वो राजद छोड़ करके जदयू में चले आए और पूरा एकदम मुसलमानों के बीच में जाके कर रहे थे। तो हमने कहा कि आप जितना घूम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने भी अपना कह दिया है। हम लोग चाहें तो बिहार में 55-60 सीट ऐसा है जहां मुसलमानों की वोटर 1 लाख से 80,000 70,000 के बीच में है, और हिस्सेदारी कहां जाके मांगेंगे? आप इसी में से एक कमेटी बनाइए 10 से 15 लोगों की, या मुख्यमंत्री जी से समय लीजिए कि जब चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जब ये सब मुसलमानों को दे रहा है और मोदी जी उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी, मुसलमान आपके साथ आएगा, मुसलमान आपके साथ आएगा। आप दीजिए, बिहार में आपके सहारे से सरकार चल रही है आज। ये तो मैं कहूंगा कि पूरे देश के मुसलमान सेकुलर लोगों का ये देन है कि मोदी आज कमजोर हो गया, नहीं तो जो हालत पैदा करने वाला था वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बहुत झेलते हैं, बहुत परेशानी उठाते हैं। इसी कौम के लोगों को परेशान किया जाता है, हमारी मस्जिद को तोड़ा जाता है, हमारे मदरसे को तोड़ा जाता है, हमारे मकबरे को तोड़ा जाता है, और तलवार लेकर के। यहाँ बिहार में भी तो सरकार थी नीतीश कुमार की, उस बार भी मैंने कहा था कि डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी से एक कमेटी लेकर के मिलना चाहिए कि ये जो धार्मिक नारा लगाता है और मस्जिद के सामने आकर के लगाता है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चाहे कोई धर्म का आदमी लगावे, चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं लगावे, उन लोगों पर केस होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। माहौल पैदा कर खराब कर दिया है। आज हम अपने बच्चे को, आपने कहा कि ट्रेन में दाढ़ी वाले टोपी वाले को मार दिया गया, मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैं इस पर बहुत बोलता हूं, लेकिन मैंने देखा है और जो सच बात है उसको बोलना चाहिए कि एक कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उसने बड़े टीवी चैनल में बैठ करके इस बात को कही कि ये जुल्म हुआ है। हम तो पहले बोल चुके हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं हैं और कोई पार्टी हमको अच्छी लगती नहीं है। अब थोड़ा सा मैं अपने सभी लोगों से गुजारिश कर 2 मिनट हम पीछे ले जाना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। हम लोगों ने नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उतनी बड़ी कुर्बानी किसी और ने नहीं दी। मैंने दिल्ली के इंडिया गेट पर जाके मुसलमानों के नाम को पढ़ा है। सबसे ज्यादा मुसलमानों का शहीद में नाम लिखा हुआ है। और जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने। मुसलमान हर तबके में था, सियासत में भी, तिजारत में भी, नौकरी पेशे में भी था। लेकिन एक कमेटी बनी और सरकार के साजिश से बनी कि मुसलमान को IAS IPS में जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो वहां पर बैठने वाले लोग हैं, ऐसा एंटी मुस्लिम लोगों को बैठा दिया गया जो मुसलमान का बच्चा पढ़ता था भी, कंपटीशन भी फेस करता था, सब तरह का ताकत रखता था, लेकिन उसको जान करके कर दिया गया कि नहीं, तुम दर्जी का काम करो, तुम अंडा बेचने का काम करो, तुम गैरेज चलाने का काम करो। वो मुसलमानों के बच्चे को तोड़ा गया। हमारे पढ़ाई के बाद भी हमको कमजोर बनाया गया। ये कांग्रेस की साजिश थी। लेकिन जिस मुल्क में रहते हैं हम अलग भी नहीं रह सकते हैं, हमको यहां मिलकर रहना पड़ेगा। लेकिन हम कहेंगे बलियावी साहब से, आप सियासत करते हैं, आपका दिल से हम मदद करते हैं और चाहते भी हैं कि आप और बुलंदी पर जाइए। उसके लिए जो करना होगा करेंगे, पहले भी आपके साथ थे। लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस बात को नीतीश जी तक, और जो सरकार है, आप प्रधानमंत्री से भी समय लीजिए
मेरे हमको दे ना दे, लेकिन हम जाएंगे, कहेंगे अपनी बात, रखेंगे अपनी बात कि प्रधानमंत्री जी इसी मुल्क के हम हैं, इसी मुल्क में चले जाएंगे, इसी मिट्टी में चले जाएंगे। ये पूरे भारत के मुसलमानों की ये समस्या है और नीतीश जी से भी टाइम लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कौमी इत्तेहाद मोर्चा है, हमने अपनी गलती को तस्लीम किया है कि हमारे जैसे निकम्मे कुछ लोग हैं जो हम लोग इसको उतना ताकतवर नहीं बना सकें। हमारे पास लोग हैं, सब चीज़ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि कौमी इत्तेहाद मोर्चा को सूबे स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी मजबूत किया जाए। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर जिला स्तर पर, सूबे स्तर पर भी आप रखना चाहते हैं तो दल वाले को तरजीह मत दीजिए, दिल वाले को तरजीह दीजिए। और आप जिस दल वाले को बना देंगे वो दल वाला आपसे ज़्यादा अपने नेता को मानता है। मैं किसी नेता को नहीं मानता हूँ। मैं अपने यहाँ कहता हूँ कि कौन नेता है, हमसे बड़ा कौन नेता है, मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। हम मानते हैं प्रदेश में गुलाम रसूल बलियावी साहब को, हम नहीं मानते हैं किसी को। क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लेगा मेरा? मेरे यहाँ बहुत बड़ा एमएलसी है, 3 बार से अशोक अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमानों का वोट खरीद करके बनता। पहली बार भी मैंने उसका मुखालफत किया था, जाकिर को मदद किया था, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया, लेकिन मेरे ही कौम के लोग बिक करके वोट दे देते हैं और उस ताकतवर से लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। क्या, किस बात का डर है, किस बात का डर है? क्या बिगाड़ लेंगे मेरा तारिक अनवर? क्या बिगाड़ लेगा तारिक अनवर? क्या बिगाड़ लेगा हमारा अशोक अग्रवाल? क्या बिगाड़ लेगा मेरा अशफाक करीम? हम कोई गलती नहीं करते हैं तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे नीतीश जी का कुछ काम पसंद है, जो मैं पहले भी कहता था। शराबबंदी, ये बहुत अच्छी बात किया उन्होंने, लेकिन आप और भी बात करना होगा। इस कौम का दिल जीतने के लिए नीतीश कुमार को और जदयू के लोगों को और भी बात करना होगा। सिर्फ शराबबंदी से नहीं चलेगा, और भी बात करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी रहनुमाई में एक प्रतिनिधि मंडल बने, मुख्यमंत्री जी से मिल करके, कि जिस तरह से वो भी सरकार को समर्थन दिए हुए हैं। आज चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार हट जाए तो इस सरकार का वजूद पता चल जाएगा। तो हम बिहार में 18% है और आपने जनगणना करवाया है, आपने करवाया है, आया आपका आंकड़ा है। तो हम मुझे इस आबादी के हिसाब से मुझे हिस्सेदारी दीजिए। अब उर्दू का टीचर है और उसको साइंस टीचर में अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा, वो कैसे पढ़ाएगा? और साइंस के टीचर को उर्दू का टीचर मान लीजिएगा, ये कैसे होगा? आपको एक बात और हम बताना चाहते हैं, आप इस बात को, कि बिहार टेक्स्ट बुक, एक बिहार सरकार का एक टेक्स्ट बुक है, बिहार टेक्स्ट बुक जो किताबें छापती है। 1 लाख बच्चा पूरे बिहार में, मुस्लिम बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया और अपना पहला उर्दू लिखवाया। लेकिन बिहार टेक्स्ट बुक, इतना कॉमनल लोग बैठे हुए हैं कि किताब नहीं छापता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना गुजर गया, टीचर बोला कि तुम्हारा तो किताबें नहीं मिलता है, तुम अब फिर हिंदी नोइंग में चले जाओ। ये बैठा हुआ है इस सरकार में। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि कुछ बात है। एक तो सबसे पहली बात, मेरे दिल की बात है कि इस प्रदेश में, इस देश में, मेरे जिले में अमन चैन रहे, कोई दंगा फसाद ना हो। हम वैसा करने वाले नहीं हैं और जो मेरे समाज के लोग करते हैं उसको मना भी करते हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि सड़कों पर जिस तरह से नंगा नाच होता है डीजे बजा करके, और जिस तरह से गालियां दी जाती है, ये भी बर्दाश्त से बाहर, ये भी अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब इस उम्र में उठाना पड़ेगा तो उठा लेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सरकार से कहिए कि सरकार इस चीज पर पूरे जिले के एसपी डीएम को कहे कि ऐसा ना हो। कोई मुसलमान भी अगर मुहर्रम में करता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई हो। इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ बात को लेकर के, और एक आप तैयार कीजिए मेमोरेंडम,
और फिर बुलाइए। एक दिन में ये मसला हल होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, को नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरे बिहार के मुसलमान तो देखेंगे कि किसी ने अगुवाई किया। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी अगुवाई करने के लिए गए, अपने ही सरकार को कहे, बाकी को शर्म होगा तो कहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल, एक शिष्टमंडल बना करके, और इसकी बैठक भी हर 2 महीना 3 महीना पर तय कर दीजिए। मैं एक बात और, आप एक बार क्योंकि आप मदरसे से भी जुड़े हुए हैं, तमाम मदरसा के जो मोहतमीम हैं, जो वहाँ के सदर सेक्रेटरी हैं, उनसे कहिए कि मदरसा का कागज, उसका रेंट रसीद, उसका लेखा जोखा सब अच्छे से रखिए, जैसे अपने घर का रखते हैं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके सामने आपके मदरसे को, आपके मस्जिद को तोड़ा जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि जहाँ मदरसा है वहाँ का कागज भी, उस मदरसे का तो कोई ज़मीन होगा, कोई दाता होंगे, किसी ने वक्फ किया होगा या खरीदी गई होगी, उस सब कागज को भी रखिए। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ भी वैसे लोग बिहार में भी बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी अपने से कर लें। ये सारी बात है, कुछ बात, बहुत बात थी मन में, सोच के भी आए थे कि बोलेंगे, और जितना बोल सकें। अब बलियावी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आपके साथ जब हम हैं, हम तो कहते हैं कि हमको कोई पार्टी अच्छी ही नहीं लगती है, और हम फख्र से कहते हैं कि हम मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के साथ हैं, क्योंकि आपके किरदार को देख करके, आप में जो कौमी जज्बा है, आप करना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हमने दूसरों को कंधे पर बैठा करके बहुत घुमाया, अब आप ही मेरे कंधे पर बैठिए, हम तैयार हैं। और पूरे बिहार का 243 सीट ने 50 से 60 सीट, जहां मुस्लिम आबादी 80,000 से 1 लाख है, हम अगर 50 ठो जिता लिए तो ये सरकार का बागडोर मेरे हाथ में रहेगा, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। ये मेरी सोच है, ये मेरी राय है। अगर कुछ बोल दिए होंगे तो माफ़ी चाहते हैं। खुदा हाफिज।